के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मिड लाइन आकलन 2021-22 का प्रयोजना कार्य कक्षा 7वीं का है। विषय सामाजिक विज्ञान का सभी प्रश्नों को हल करेंगे और इसका पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप का, वहां ज्वाइन हो जाइए। वहां सभी का पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, आपके मतानुसार एक आदर्श पर्यावरण कैसा होना चाहिए? अपनी कल्पना को चित्रों एवं शब्दों के माध्यम से व्यक्त कीजिए। और अगला प्रश्न है, उसी में अथवा करके दिया गया है, अलग अलग तरह के वाहनों के चित्र ढूंढकर अपनी कॉपी में चिपकाएं। तो सभी को प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं पहला प्रश्न का आंसर। आपके अनुसार मत आदर्श पर्यावरण कैसा होना चाहिए? अपनी कल्पना से को चित्र एवं शब्दों के माध्यम से यहाँ व्यक्त किया गया है। तो यहाँ देख लेते हैं। पर्यावरण शब्द का निर्माण दो शब्दों परि और आवरण से मिलकर बना है, जिसमें पूरी का मतलब है हमारे आसपास, अर्थात जो हमारे चारों ओर है, और आवरण जो हमारे चारों ओर से घिरे हुए हैं। आदर्श पर्यावरण में पेड़ पौधे, झाड़ियाँ, बगीचा, नदी, झील, हवा इत्यादि शामिल हैं। सभी एक ऐसे आदर्श समाज की कल्पना करते हैं। यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया है, यहाँ पे समझ सकते हैं। आदर्श समाज की कल्पना करते हैं जिसमें चारों तरफ हरियाली है, बढ़ने तथा विकसित होने का बेहतर माध्यम देता है। यह हमें वह सब कुछ प्रदान करता है जो इस ग्रह पर जीवन यापन करने हेतु आवश्यक है। हमारा पर्यावरण भी हमसे कुछ मदद की अपेक्षा लगाता है, कुछ मदद मांगता है, जिससे कि हमारा समाज अच्छे से साफ सफाई के साथ साथ पर्यावरण को दूषित होने से बचाए। वाहनों से निकलने वाला धुआं, औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला धुआं और गाड़ियों से निकलने वाला धुआं तथा धूल कण, जंगलों में पेड़ों तथा किसी भी कार्य के लिए पेड़ों को काट देना, यह सब बंद हो, तभी हमारा पर्यावरण एक आदर्श पर्यावरण हो सकता है। और हम इसी आदर्श पर्यावरण की कल्पना करते हैं जहाँ चारों ओर शांति हो, वायु और पानी प्रदूषण ना हो। तो चलिए देख लेते हैं चित्र के माध्यम से। तो यहाँ पर इस तरह चित्र दिया गया है, इस तरह बनाए, और इस तरह जहाज़ों का चित्र दिया गया है। यहाँ पर अलग अलग वाहनों के चित्र ढूंढकर अपनी कॉपी में लिखिए, चिपकाइए में यहाँ पर दिया गया है। अलग अलग वाहनों का ट्रेन है, शिप है, एयरप्लेन है, और यहाँ पर देख सकते हैं बस है, बोट है। इस तरह आप अपने कॉपी में बना सकते हैं चित्र। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा, अपने आसपास स्थित पर्यटन स्थल और उनकी विशेषताओं के बारे में लिखिए। तो आप अपने आसपास का पर्यटन स्थल के बारे में लिख सकते हैं, या इस तरह भी लिख सकते हैं, अपने से खुद से बनाकर अपने पर्यटन स्थल से रिलेटेड। तो चलिए उत्तर देखते हैं। जंगल सफारी सेक्टर 39 नया रायपुर में स्थित है। नया रायपुर रेलवे स्टेशन से लगभग 35 किलोमीटर और स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा रायपुर से 15 किलोमीटर दूर है। नंदनवन जंगल सफारी का पूरा 800 एकड़ क्षेत्र सुंदर झलकों के साथ हरे हरे रंग, और इसका कोई समझ ना आ रहा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप का, वहां जाकर कमेंट कर सकते हैं। स्वदेशी पौधों की प्रजातियां भी वनस्पति को जोड़ती है जो जानवरों के लिए प्राकृतिक आवास बनाते हैं। इनमें 130 एकड़ का एक खंडवा जलाशय नामक जल निकाय है जो कई प्रवासी पक्षियों को आकर्षित करता है। यह सफारी अर्थात सफारी भालू, बाघ और शेर की योजना बनाई गई है। आने वाली चिड़ियाघर में 32 और प्रजातियां प्रदर्शित की जाएंगी। उसमें सरकारी क्षेत्र में अब तक 4 सफारी बनाए गए हैं। शाकाहारी वन्य प्राणी सफारी क्षेत्र 30 हेक्टेयर में है। भालू सफारी क्षेत्र 20 हेक्टेयर में है। टाइगर सफारी क्षेत्र 20 हेक्टेयर में है। शेर सफारी 20 हेक्टेयर में है। और सफारी का पूरा क्षेत्र 3 मीटर की ऊंचाई के ब्रेन लिंक बाढ़ द्वारा कवर किया गया है। यहाँ से आप देख सकते हैं, वहाँ बाढ़ के माध्यम से जाया जाएगा, जिसमें परिवेश और विकास द्वार की व्यवस्था के माध्यम से होगा। और अंगतुक वाहन निर्दिष्ट सड़क पर कम गति पर सफारी के भीतर चलेंगे, मतलब कम गति से वहां अंदर में चलेंगे सफारी में। और चौथा 4 सफारी अर्थात टाइगर सफारी, शाकाहारी वन्य प्राणी सफारी, शेर सफारी और भालू सफारी सभी अंगद के लिए तैयार हैं। वर्तमान में टाइगर सफारी में 3 बाघ रखे गए हैं। 80 अरबी और
बोर सफारी में यहाँ पर गलत हो गया मिस प्रिंट, आप यहाँ से सुधार सकते हैं, रखा गया है, जिसमें चीतल, सांभर, ब्लू बुल इस तरह के आप यहाँ से लिख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कबीरदास जी का संक्षिप्त परिचय देते हुए उनकी कुछ कविताओं को ढूंढ कर लिखिए। तो कबीरदास जी के बारे में लिखना है इसमें। तो चलिए देखते हैं हम उत्तर। तो चलिए उत्तर देखते हैं। हिंदी के संत कवियों में कबीरदास का सर्वोच्च स्थान है। कबीरदास हिंदी के संत कवि काव्य धारा की ज्ञान मार्गी शाखा निर्गुण शाखा के प्रमुख कवि हैं। इनका जन्म संवत 1455 सन 1398 को माना जाता है। इनकी मृत्यु के विषय में भी विवाद हैं, किंतु अधिकतर विद्वानों ने इसे सन 1495 माना है। कबीर ने प्रसिद्ध वैष्णव संत स्वामी रामानंद से दीक्षा ली है। कुछ लोग इन्हें सूफी संत शेख तफी का शिष्य भी मानते हैं। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। उनके पदों और साखियों में एक समाज सुधारक का निर्भारक स्वर सुनाई पड़ता है। कबीर निर्गुण तथा निराकार ईश्वर के उपासक थे, इसलिए उन्होंने मूर्ति पूजा, कर्म कांड तथा बाहरी आडंबरों का खुलकर विरोध किया। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का नारा भी बुलंद किया था। दोनों ही संप्रदायों में खुलकर विरोध किया। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का नारा भी बुलंद किया था। दोनों ही संप्रदायों में व्याप्त रूढ़ियों तथा बुराइयों के विरुद्ध आवाज उठाई तथा राम रहीम की एकता में विश्वास पैदा करने का बीड़ा उठाया। इनकी कुछ वाणी देखते हैं। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक नामक प्रसिद्ध है। इनके 3 भाग हैं, साखी, सबद और रामायणी। तो संकलित साखियों दोहों में कबीर ने हमें विभिन्न प्रकार की सीख दी है। इनकी भाषा को साधुकड़ी भाषा कहा जाता है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख कहे को होए। जो तो को कांटा बुए तही बोव, तू फूल तो ही फूल को फूल हे वाको है त्रिशूल। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर। कर का मन का डर दे, मन का केर। इस तरह आप यहाँ से लिख सकते हैं। तो और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर ज्वाइन करें। वहाँ आपको PDF नोट्स और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाता है। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली वीडियो।